सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज आपके लिए वीडियो में लेकर आया हूँ आपकी वही एक्सरसाइज 6.3। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, परंतु किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो सकी। अब मैं जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए थे इस वीडियो में, ये आपका जो वीडियो चल रहा है ये उसी वीडियो के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, हमने पहले वीडियो में, इससे जो पहला वीडियो हमारा था, जो हमारा 4th पार्ट था, उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन 3 तक हमने वहाँ कंप्लीट कर लिया था। अब मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो ये आपका हो जाएगा, द फंक्शन f इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ देखिए बी एक्स प्लस 2 एफ एक्स ग्रेटर देन 1 इज डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स। ये सभी पर क्या है, डेरिवेबल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको बताया था, फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो फंक्शन डेरिवेबल होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, परंतु जो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल ही हो। वो डेरिवेबल हो भी सकता है और वो डेरिवेबल नहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ देखिए, ये डेरिवेबल दिया हुआ है और वैल्यू पूछी है आपको ए एंड बी की। तो हम कैसे इसे करेंगे, व्हेन पहले हम इसे कंटिन्यूस, भाई जो फंक्शन आपका डेरिवेबल है वो कंटिन्यूस तो है ही है, तो कंटिन्यूटी तो वहाँ से होगी, तो वहाँ से एक इक्वेशन हम बना लेंगे। देखिए, व्हेन एक्स लेस देन 1, तो लेस देन 1 ये इंटरवल आपका दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए विच बीइंग ए पोलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स लेस देन 1। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए ग्रेटर देन के लिए, when x greater than 1 fx equal to bx plus 2 which being a polynomial is differentiable for all x greater than 1. Also fx is given to be a derivable for every x, so fx is derivable at x equal to 1. fx is continuous at x equal to 1. every differentiable function is continuous. तो मैंने आपको बताया था ना कि जो फंक्शन डेरिवेबल होगा वो कंटिन्यूस भी आपका होगा। अब हम आगे चलते हैं, वही चीज़ इसने दिखाई है कि कंटिन्यूस भी है ये फंक्शन और ये फंक्शन आपका डेरिवेबल भी है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू F1। और ये कंटिन्यूस आपका होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F1 आपका आ जाएगा। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो ये फंक्शन आपका लिया जाएगा, क्योंकि इसका इंटरवल लेस देन में था। जब आप राइट हैंड लिमिट लगाओगे तो आपका सेकंड फंक्शन लिया जाएगा जिसमें ग्रेटर देन वाला इंटरवल था। फिर आपका क्या होगा, आप निकालोगे F1। F1 को, F1 की वैल्यू यहाँ से तीनों ही फंक्शंस आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, ये आपका F1 निकल आएगा यहाँ से। इनको इक्वल करने के बाद स्टूडेंट्स तो ये आपके आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2। तो ये आ जाएगा, देखो 4 प्लस ए यहाँ भी है, 4 प्लस ए यहाँ भी है, तो हम 4 प्लस ए को ए की बार ले लेते हैं, बी प्लस 2। तो ये आपका आ जाएगा बी इक्वल टू ए प्लस 2 आपका आ जाएगा इम्प्लाइज करके। तो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें यहाँ से आपकी इक्वेशन बनती है 4 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2। तो आप करोगे ए माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस के 4। तो ये आपका आएगा ए माइनस बी इक्वल टू -2 आपका ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। तो ये आपका जो आया एट एक्स इक्वल टू 1, यहाँ कंटिन्यूटी से तो एक इक्वेशन आपकी बन चुकी है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ डेरिवेबलिटी,
डेरिवेबिलिटी से जब आप निकालोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल छोटे फंक्शन में, जो छोटे इंटरवल वाला फंक्शन है उसमें लगाया जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन ओवर एक्स माइनस वन। एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ वन की वैल्यू 4 प्लस से निकाल चुके हैं, एक्स माइनस वन। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका ये आ चुका है, ए से ए यहाँ कैंसिल हो चुका है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको हमने सॉल्व कर दिया, और एक्स माइनस वन आया, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हुआ, यहाँ एक्स प्लस 4 आया। अब यहाँ पुटिंग किया, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच, जब यहाँ 1 माइनस एच पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस एच। जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो एच टेंस टू 0, तो 5 माइनस 0, तो ये आपका 5 ही आ जाएगा। तो ये आपका 5 आ चुका है। राइट हैंड डेरिवेबल में लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन ओवर एक्स माइनस वन, एफ एक्स की जगह बी एक्स प्लस 2 माइनस एफ वन की वैल्यू ये 4 प्लस ए ओवर एक्स माइनस वन, आपका ये दिया हुआ है नीचे। आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, बी एक्स माइनस ए माइनस 2 ओवर एक्स माइनस वन, क्योंकि माइनस का 4 है प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लिमिट लगाओगे ध्यान से देखना, तो क्या आएगा, बी एक्स माइनस बी, तो क्योंकि जो बी है आपका वो ए प्लस 2 के आपका इक्वल आया था, तो इस वजह से यहाँ ए प्लस 2 की जगह हमने बी रख दिया है, तो यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा। और जब बी कॉमन आप लोगे तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन आपका बनेगा, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस बी, बी कॉन्स्टेंट है तो ये आपका बी का बी रहेगा। तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेबल आ चुका है। इसके बाद में आप क्या करोगे, सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल, तो ये डेरिवेबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल को राइट हैंड डेरिवेबल के इक्वल कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा b इक्वल टू 5। जब b इक्वल टू 5 आपका आ जाएगा तो पुटिंग b इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो ये आपका आ जाएगा a इक्वल टू 3 आपका आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी यहाँ से 5 हो जाएगी। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए आपकी ये कंडीशन दी हुई है, आपको यहाँ पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है, यहाँ पर आपको राइट हैंड लिमिट लगानी है, फिर यहाँ से आपको f1 आपको निकालना है। जब तीनों ही आपके इक्वल हो जाएंगे, कैलकुलेशन स्टूडेंट्स करके देख लेना, जब कैलकुलेट आप करोगे तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा। देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जब तीनों ही इक्वल आएंगे तो आपका यहाँ से ये आ जाएगा, और उसके बाद में आप वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू आपकी निकलेगी कैसे, मैं फिर आपको देखो एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि 4 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2। तो आप क्या करोगे कि जो ये 2 है इसको आप इधर लाइए, तो 4 माइनस 2 प्लस ए इक्वल टू बी आपका हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, प्लस ए इक्वल टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इक्वल टू ए प्लस 2। आपका इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 5 जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये बुक का। वैसे ये कोई मायने नहीं रखता है, आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी ए एक्स प्लस बी इफ एक्स ग्रेटर देन सी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ ये केवल डिफरेंशिएबल दिखानी है, डिफरेंशिएबल दिखानी है। तो ये डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए जब डेरिवेबल आप इसे दिखाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लगेगा, यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेबल लगेगा, परंतु यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ए और बी की। तो जब ए और बी की वैल्यू आप निकालोगे तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहले तो आपको कंटिन्यूटी इक्वल करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी से आपकी एक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद में आपको डेरिवेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। देखिए इसी तरीके से इफ़ एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। जब ये डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस तो पहले होगा, उसके बाद में आप क्या करोगे, फिर वही बात है कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ लिमिट लगाने के बाद पहले क्वेश्चन की तरह सेम
बिल्कुल ये आ जाएगा। यहाँ से आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाएगा। अब आप क्या करोगे, एट एक्स इक्वल टू सी पर राइट हैंड डेरिवेबल इसमें लगेगा ए एक्स प्लस बी में, क्योंकि इसका इंटरवल बड़ा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल आपका लगेगा एक्स स्क्वायर में, क्योंकि इसका इंटरवल आपका छोटा है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो राइट हैंड डेरिवेबल इसने लगा दिया है। राइट हैंड डेरिवेबल लगाने के बाद एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी, एफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया, पुट किया, एक्स इक्वल टू सी प्लस एच। जब सी प्लस एच पुट हो गया तो इसके बाद में लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गई। इसे सॉल्व करने के बाद ए की मल्टीप्लाई अंदर की तो आपका ये आ चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ए सी प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस में ए एच माइनस सी स्क्वायर अलग ब्रैकेट में ओवर एच, क्योंकि यहाँ सी से सी क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, इस वजह से ये खाली एच आया। इसके बाद में आप देखिए इस स्टेप को यहाँ क्या करेंगे, सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमारी कंडीशन क्या बनी थी, यहाँ कंडीशन आपकी बनी थी, ध्यान से देखो, जो कंडीशन आपकी बनी थी वो कंडीशन थी आपकी क्या, सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी थी। अब इस कंडीशन को हम यहाँ यूज कर देंगे, नीचे जा कर के क्या होगा, ए सी प्लस बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी स्क्वायर प्लस में ए एच माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू ए। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल सिमिलरली इसी तरीके से लगेगा सेकंड इंटरवल में। उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करोगे, एक्स माइनस सी लिया जाएगा, एक बार एक्स प्लस सी लिया जाएगा, ओवर क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए आपको क्लियर करा देता हूँ, ये कैंसिल हुआ, एक्स प्लस सी आया। अब यहाँ पुटिंग करेंगे एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, जब आप यहाँ सी माइनस एच पुट करोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह सी माइनस एच प्लस सी, तो यहाँ जब लिमिट लगाओगे तो ये आपका टू सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू सी। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी, जब ये सी पर डेरिवेबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल को राइट हैंड डेरिवेबल के इक्वल कर देंगे, तो ए इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, टू सी आ जाएगा। पुटिंग ए इक्वल टू टू सी इन इक्वेशन फर्स्ट में ए की जगह टू सी रख दिया जाएगा, तो यहाँ से इसे सॉल्व करने के बाद बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो हैंस ए इक्वल टू टू सी एंड बी इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन है और ये ही आपकी ए और बी की वैल्यू है। तो क्या किया हमने, जब कहीं भी आपको डेरिवेबिलिटी दी हुई होती है वहाँ पर ए बी सी या के की वैल्यू पूछी जाती है, तो आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है एक बार तो कंटिन्यूटी से वहाँ से इक्वेशन बनाई जाती है, एक बार डेरिवेबिलिटी से इक्वेशन बनाई जाती है, दोनों को सॉल्व करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका दिया हुआ है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये डेरिवेबल दिया हुआ है, एंड फाइंड एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 आपको निकालना है, तो डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, फिर वही बात आ जाती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल राइट हैंड डेरिवेबल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ये किस तरीके से सॉल्व होना है। एफ एक्स की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर जब वैल्यू आपकी दी हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आपका इंटरवल तो दिया नहीं है, ना तो लेस देन में इंटरवल दिया हुआ है, ना ही ग्रेटर देन में इसका इंटरवल दिया हुआ है। तो आप इसी एफ एक्स में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेबल में भी लेंगे और राइट हैंड डेरिवेबल में भी इसी वैल्यू को लिया जाएगा। तो डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 1, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 1 पर दिखाना है ना ये, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी ओवर एक्स माइनस 1, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एफ 1 आपका 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन आपका आ जाएगा। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एक्स प्लस वन आपका आ चुका है। इसके बाद में आप यहाँ पुटिंग करोगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू वन माइनस एच, जो आप यहाँ वन माइनस एच पुट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा वन माइनस एच प्लस वन। तो ये आप जब यहाँ लिमिट लगाओगे वन और वन क्या हो जाएगा टू, एच की जगह हम जीरो रख देंगे तो टू माइनस जीरो टू आपका आ जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेबल है। उसके बाद में आप राइट हैंड डेरिवेबल लगाओगे, आपका फंक्शन यही रहने वाला है, केवल लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस लग जाएगी, उसी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पुटिंग एक्स इक्वल टू वन प्लस एच आ जाएगा, वन प्लस एच आने के बाद ये भी स्टूडेंट्स आपका टू ही आ जाएगा, जैसे ये आपका टू आया था। अब आपको करना क्या है कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेबल है वो राइट हैंड डेरिवेबल के इक्वल है, हेंस एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो क्या करोगे आप, एफ डैश वन क्या आ जाएगा आपका टू आपका आ जाएगा, एफ डैश वन क्या आ जाएगा आपका टू आ जाएगा। तो ये डेरिवेबलिटी यहाँ चेक हो चुकी है और ये आपका डेरिवेबल फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स बिलोंग टू आर। ऐसा क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी आ चुका है, हम करा चुके हैं अपने पिछले वीडियोज में। बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो ये जो है डेरिवेबल तो है नहीं परंतु कंटिन्यूस है, ये आपको चेक करना है ऑल रियल एक्स पर। ये क्वेश्चन आपका सीधा सा बन जाएगा। जब में मॉडुलस फंक्शन होता है एक बार तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिव में तो आपका इंटरवल बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, और जब आप उस फंक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं तो वहाँ आपका इंटरवल बनता है आपका लेस देन का। तो माइनस टू के जो पॉजिटिव हमने लिया मॉडुलस को तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू हो गया, जो हमने इस फंक्शन को नेगेटिव लिया तो एक्स लेस देन माइनस टू हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन ये बन चुका है, आप यहाँ से सॉल्व करोगे और आप यहाँ कंटिन्यूटी दिखाओगे कि ये कंटिन्यूस है। तो आप क्या करना है, अब आपको एवरी एक्स बिलोंग टू आर, तो एवरी एक्स बिलोंग टू आर सभी रियल नंबर्स के लिए दिखाना है। तो आपको ये लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी पहली ही तरह, व्हेन एक्स ग्रेटर देन माइनस टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू विच बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन माइनस टू। अब की बार सेकंड उसको ले लीजिए, व्हेन एक्स लेस देन माइनस टू एफ एक्स इक्वल टू टू को अंदर ले गए, यही सेम लिख दिया है, अंदर ले करके भी जाया जा सकता है इसे, विच बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स लेस देन माइनस टू। इसके बाद में क्या है, इन लाइनों को लिखने के बाद हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लगाएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, एट एक्स इक्वल टू माइनस टू राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट आप लगाओगे तो छोटे इंटरवल में, जो छोटा इंटरवल है उस वाले फंक्शन में आपकी राइट हैंड लिमिट लगेगी। ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट चल रहा है। तो यहाँ पर पुटिंग माइनस टू प्लस एच हो जाएगा, तो एक्स की जगह माइनस टू प्लस एच पुट होगा, टू से यहाँ टू कैंसिल हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका छोटा जो फंक्शन है, छोटे इंटरवल वाला जो फंक्शन है वो लिया जाएगा। यहाँ भी पुटिंग करोगे एक्स इक्वल टू माइनस टू माइनस एच, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद में एफ माइनस टू जो आपका मेन फंक्शन है, जहाँ इक्वल दिया हुआ है लेस देन या ग्रेटर देन के साथ, उसमें इस वैल्यू को रखेंगे तो ये भी आपका जीरो आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये भी जीरो आया, ये भी जीरो आया, ये भी जीरो आया, तो राइट हैंड लिमिट भी जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो और एफ माइनस टू भी जीरो। तो ये तीनों ही आपकी कंडीशन क्लियर हो चुकी हैं। तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा, ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पर। दस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स बिलोंग टू आर। इसके बाद में देखिए, नाउ वी एग्जामिन दी डेरिवेबिलिटी फॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। अब डेरिवेबिलिटी आपको दिखानी है स्टूडेंट्स, डेरिवेबिलिटी भी कंटिन्यूटी की तरह ही दिखाई जाती है। राइट हैंड डेरिवेबल के लिए बड़ा फंक्शन लिया जाता है जिसका इंटरवल ग्रेटर होता है। इसमें लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू प्लस आएगा, एफ एक्स माइनस एफ माइनस टू ओवर एफ एक्स माइनस एफ माइनस टू ओवर एक्स माइनस ए की वैल्यू यहाँ माइनस टू है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू प्लस है, ये यहाँ प्लस का साइन है टू के ऊपर, तो यहाँ ये एक्स प्लस टू
एफ माइनस टू की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 रख दी जाएगी। और ये आपका एक्स माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इससे ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा 1 बार। तो जब ये 1 बार कैंसिल होगा, यही 1 बार कैंसिल कर देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 1। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में लिमिट लगाई नहीं जाती, तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेबल हो गया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू -2 माइनस आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ माइनस टू ओवर एक्स माइनस माइनस टू। एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखी जाएगी, एफ माइनस टू की जगह एफ माइनस टू की वैल्यू ओवर एक्स प्लस टू यहाँ है ही। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ x प्लस टू से x प्लस टू 1 बार कैंसिल, आगे माइनस दिया हुआ है, तो ये आपका -1 आ जाएगा। तो ये तो आपका आया +1, ये आपका आया -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, तो ये आपका जो फंक्शन है, हेंस एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू -2। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद में आपका देखिए, ये आपका 9वां क्वेश्चन है, और 9वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, सो दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। तो ये x इक्वल टू 2 पर डेरिवेबल नहीं है, तो ध्यान से देखना है। अब इसमें क्या करेंगे, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, इसमें ना तो लेस देन का इंटरवल दिया हुआ है, ना ग्रेटर देन का इंटरवल दिया हुआ है। केवल ये क्लियर कह रहा है कि x इक्वल टू 2 पर इसको नॉट डेरिवेबल आपको दिखाना है। तो इसी फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लगाएंगे, इसी फंक्शन में हम राइट हैंड डेरिवेबल लगाएंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ टू ओवर एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस एफ एक्स की जगह एफ एक्स की ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में माइनस एफ टू, जब एफ टू आप निकालोगे, मैं आपको बता देता हूँ। एफ टू निकालने के लिए देखिए, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 1 प्लस में ये आ जाएगा 2 माइनस 2, इस तरीके से। तो ये आएगा 2 माइनस 1, 1 का मॉडुलस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 1 का मॉडुलस 1 ही होता है। इस तरीके से ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू 1। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, ये आपका फंक्शन रख दिया है, ये यहाँ 1 आया। इसके बाद देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 पुटिंग कर दी जाएगी x की जगह इस फंक्शन में 2 माइनस एच। जहाँ कहीं भी आपको x दिखाई देता है, वहाँ 2 माइनस एच हम रख देंगे। तो यहाँ 2 माइनस एच -1 प्लस मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एच -2, बाहर -1 है ही, x की जगह 2 माइनस एच, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, प्लस का 2 माइनस का 1, 1 माइनस एच आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच का मैग्नीट्यूड -1 बाहर है ही, ओवर माइनस एच। ये आपका आ चुका है स्टेप। इसके बाद में देखिए, 1 माइनस एच का जो मॉडुलस है, जब हम इसे हटाएंगे तो 1 माइनस एच ही आएगा। और यहाँ सिंगल नंबर में दिया हुआ है माइनस एच का मैग्नीट्यूड, यहाँ प्लस एच आएगा, ये -1 ओवर माइनस एच। अब एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आएगा, जब h टेंस टू 0 आप रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो है आपका 0 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये आपका 0 आ चुका है। अब राइट हैंड डेरिवेबल देखिए, राइट हैंड डेरिवेबल में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ टू और x माइनस 2 है। एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू आप लगाओगे, यहाँ रख दोगे इसे। एफ टू की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, ओवर x माइनस 2 आपका है। इसे रखने के बाद पुटिंग करोगे, x इक्वल टू 2 प्लस एच। जब 2 प्लस एच हम पुट करेंगे, तो x की जगह 2 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ भी x की जगह 2 प्लस एच हो जाएगा, नीचे भी x की जगह 2 प्लस एच आ जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1, 1 प्लस एच का मॉडुलस, प्लस 2 से यहाँ 2 कैंसिल हुआ, h का मॉडुलस -1 ओवर h आपका आ जाएगा। इसके बाद में आप देखिए, 1 प्लस एच का मॉडुलस 1 प्लस एच, h का मॉडुलस h, -1 बाहर है ही, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन h, 2h अपॉन h, h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या आया, ये आपका 2 आ चुका है। अब ये आपका क्या आया था, ये आपका 0 आया था। तो ये डेरिवेबिलिटी इसमें चेक करनी थी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2, हेंस एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2।
तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये आपका ख़त्म हो चुका है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को हम इससे पहले वीडियो में ही ख़त्म कर देते, परंतु एक टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण हम इसे पूरा नहीं कर सके, इसलिए आपके लिए ये पार्ट्स मैंने अलग बना दिया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप मेहनत करोगे और कोई भी साथी हमारा या स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वो सभी वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखे, तभी आपका चैप्टर क्लियर हो पाएगा और आप कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको तो सॉल्व करके ही आओगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो आपका बेल का आइकॉन है उसे प्रेस कर देना, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारी मेहनत हमें लगानी पड़ती है। तो इसे आप ढंग से करना, यही मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि आपको जगह जगह से वीडियो नहीं देखना है, आपको एक साइड से वीडियो देखना है। चाहे आप उस वीडियो को 2 बार और 3 बार में ही क्यों ना देखना पड़े, परंतु आपको देखना ध्यान से है। थैंक यू।